माय चैनल मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ बैंक फिक्स ईएमआई ऑन हाउसिंग लोन। जब कोई हाउसिंग लोन लेता है बैंक से तो बैंक जो है उसकी ईएमआई यानी कि इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स करता है। वो किस तरह से करता है आज के इस सेशन में हम एक क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। क्वेश्चन है कि लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.50% पर एनम। रीपेमेंट शेड्यूल है 11 ईयर यानी कि 132 इंस्टॉलमेंटों में जो है ये पैसा रिकवर होना है। अब बैंक ने जो है इसकी ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो फिक्स की है वो है 11,686 रुपए 39 पैसे। अब हमें ये जानना है कि जो बैंक ने जो फिक्स किया है ये किस तरह से ये अमाउंट आया है। तो इसका ईएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज N अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज N माइनस 1। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्री फॉर प्रिंसिपल लोन अमाउंट, जितना लोन अमाउंट है प्रिंसिपल लोन अमाउंट, उसके बाद लोन टेन्योर। अब इस केस में लोन की जो अवधि है वो है हमारी 11 ईयर और प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए। मंथली इंटरेस्ट रेट है हमारा 8.50%। अब हमें मंथली निकालना है, ये है एनुअल, तो हमें मंथली निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे 8.50 को अपॉन 12 कर देंगे। तो जो भी वो अमाउंट आएगा वो हमारा मंथली वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो हम 0.007 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो वो हमारा क्या निकलेगा मंथली रेट इंटरेस्ट। और उसके बाद है आर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू अपॉन 12 अपॉन 100। तो ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हो तो जाएगा लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है। बेटर यही है कि एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप है उसको आप डाउनलोड करके ये कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। खाली आपने ये फिगर उसमें सबमिट करनी है, वो अमाउंट जो है वो ईएमआई आपको फिक्स करके दे देगा। तो अब हम जानते हैं इसके अंदर और क्या है। अब ईएमआई हैविंग 2 कंपोनेंट, ईएमआई जो होती है हमारी जो फिक्स होती है उसके 2 कंपोनेंट है। पहला है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट की। तो बैंक हमेशा क्या करते हैं इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसके अंदर कितना कंपोनेंट, कितना जो है प्रिंसिपल अमाउंट गया और कितना इंटरेस्ट अमाउंट है। अब देख रहे हैं यदि ये अमाउंट हमारा फिक्स हुआ था, फिक्स ईएमआई है जो कि 132 महीने चलनी है, उसके लिए पहली जो किस्त बैंक ने काटी तो उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट जो है 7,083 और प्रिंसिपल अमाउंट है 4603। तो आप देख रहे हैं कि जो बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट काटा वो ज्यादा है और प्रिंसिपल अमाउंट कम है। तो ये जो रेशियो है ये अराउंड 60-40 की है, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट जो पहले स्टार्टिंग में कटा है वो 60% है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है टेंटेटिवली 40% है। तो जो पहली किस्त जाएगी उसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट होता चला जाएगा अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, बैंक को इंटरेस्ट कम जाएगा और इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ज्यादा जाएगा। अब हम इस चीज को समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो पहले मैंने बताया कि जब बैंक हमें लोन देते हैं तो पहले इंटरेस्ट की रिकवरी करते हैं। इंटरेस्ट ज्यादा होता है जब रिकवरी स्टार्ट होती है, तो इंटरेस्ट अमाउंट की रिकवरी ज्यादा होती है और प्रिंसिपल अमाउंट की कम होती है। अब किस तरह से कम होता चला जाता है वो हम इस चीज को इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब ये हमारा लोन अमाउंट था यहाँ पे 10 लाख, ये हमारा लोन अमाउंट है 10 लाख। अब जैसा कि पहले बताया कि जो रिकवरी स्टार्ट हुई तो प्रिंसिपल अमाउंट में गया 4603 रुपए और इंटरेस्ट अमाउंट में गया 7,083 रुपए। तो ये हमारा लोन अमाउंट था 10 लाख रुपए, इसमें से हमने 46,300 माइनस कर दिए तो अमाउंट बचा 9,95,397 रुपए। ये पहली इंस्टॉलमेंट जाने के बाद ये पोजीशन है। जब ये अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई तो उस पे जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो 9,95,397 पे लगा, ना कि 10 लाख रुपए। उसकी वजह ये हुई
कि जो हमारी नेक्स्ट मंथ में रिकवरी हुई, प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ क्रेडिट हुआ 4635 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट में क्रेडिट हुआ 4635 रुपए, और जबकि इंटरेस्ट अमाउंट जो कि पहले 7083 रुपए था वो घट के 7051 रुपए है। EMI जाती जाएगी, उस तरह से हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता, मतलब वो होता जाएगा, उसके इक्विवेलेंट होता चला जाएगा, और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो अकॉर्डिंगली कम होता चला जाएगा। और जब वो लास्ट स्टेज आएगी, यानी कि 132 स्टेज आएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब होगी, तो उसके अंदर ये पोजीशन होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हुई होगी 1106 रुपए की, 11,006 की, 11,604 की, और जो इंटरेस्ट अमाउंट मुश्किल से होगा 82 रुपए। तो ये तो थी सारा प्रोसेस कि किस तरह से बैंक EMI फिक्स करता है और किस तरह से उसकी रिकवरी। जो पॉइंट यहाँ पे समझने का ये है कि जो गवर्नमेंट बैंक है उनका सिस्टम क्लियर कट है। तो वहां पे क्या है, ये मेथड है 3। एक तो है डेली रेड्यूसिंग इंटरेस्ट सिस्टम, डेली रेड्यूसिंग इंटरेस्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने मिड ऑफ द मंथ 5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो जिस दिन आपने 5 लाख जमा कर दिए उस दिन से नेक्स्ट डे से आपका जो वो प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा था वो 5 लाख पे ही लग जाएगा, मीन सेम नेक्स्ट डे। लेकिन कई जो प्राइवेट बैंक हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं मंथली रेड्यूसिंग इंटरेस्ट। वो क्या करेंगे, जब आपने मान लो मिड ऑफ द मंथ आपने पैसे जमा कर दिए, कुछ अमाउंट दे दिया, लमसम अमाउंट जमा कर दिया, मान लो 2 लाख दे दिए, अब वो बैलेंस घट के 8 लाख होना चाहिए। लेकिन वो क्या करेंगे, वो जब महीना कम क्लोज होगा तभी वो प्रिंसिपल अमाउंट को कम करेंगे। और उसके बाद है कई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका और टेक्निक है, वो सीधा एनुअल रेड्यूसिंग इंटरेस्ट सिस्टम ऑप्ट करती है कि साल के एंड में ही जो आपने पैसा कहीं मिड ऑफ द ईयर कर दिया तो साल के एंड में ही उसको जाकर रेड्यूस करेंगे, तभी आपका इंटरेस्ट कम होगा। तो ओवरऑल देखा जाए सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो है डेली रेड्यूसिंग इंटरेस्ट सिस्टम का ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर रेज करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।